सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण एवं रचना से पाठ 11 पढ़ाएंगे। पाठ 11 है कहानी लेखन। आप लोग अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए और खोलिए लेसन 11 कहानी लेखन। इस पाठ में बच्चों दो तरह से कहानी को पूरा करना बताया जाएगा। एक तो चित्रों की सहायता से कहानी पूरी करना और दूसरा दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा करना। आइए पाठ शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, हम सबको कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है और हम सब ने अपने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। ये कहानियाँ मनोरंजक तो होती ही हैं, मनोरंजक अर्थात हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और इसके साथ साथ ही हमें यहाँ कोई न कोई शिक्षा या ज्ञान भी देती हैं। इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इस पाठ में दो तरह से कहानियों को पूरा करना बताया गया है। पहला प्रकार है चित्रों की सहायता से कहानी को पूरा करना और दूसरा है दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा करना। अर्थात पहली कहानी में आपको कुछ शब्द न लिखकर जगह जगह उनकी पिक्चर बनी रहेगी, उनके चित्र बने रहेंगे जिनके द्वारा आप कहानी को समझ पाएंगे। और दूसरी तरह में फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, रिक्त स्थानों की पूर्ति की तरह कहानी को पूरा करना रहेगा। वहाँ पर आपको शब्द दिए गए रहेंगे, उनकी सहायता से आपको कहानी को पूरा करना रहेगा। आइए शुरू करते हैं। पाठ 11 कहानी लेखन। बच्चों, इस पाठ में कहानी लिखने के विषय में बताया गया है। यहाँ पर दो तरह से कहानियों को पूरा करने के लिए बताया गया है। एक तो चित्रों की सहायता से और दूसरा रिक्त स्थान में शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा करना बताया गया है। बच्चों, हम सब ने बचपन में कहानियाँ अवश्य सुनी हैं। ये मनोरंजक तो होती ही हैं, साथ ही कोई न कोई शिक्षा भी देती हैं। बच्चों, कहानियाँ सुनना सभी को अच्छा लगता है। हम सब कहानियाँ पढ़ते हैं और सुनते हैं। ये मनोरंजक होती हैं, अर्थात हमें पढ़ना और इनको सुनना अच्छा लगता है और इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हमें ये बहुत सारी शिक्षा भी देती हैं ये, और ये ज्ञानवर्धक भी होती हैं। अब आगे देखिए, चित्रों की सहायता से कहानी पूरी करना। अब इस पहली कहानी को हम चित्रों के माध्यम से पूरा करना सीखेंगे। यहाँ पर एक कहानी लिखी हुई है जिसमें कुछ स्थानों पर शब्दों को न लिखकर उनका चित्र बना दिया गया है। जैसे आप ये देख रहे हैं, पेड़ का चित्र बना है। यहाँ पर पेड़ शब्द न लिख करके इसका चित्र बना दिया गया है। और आगे देखिए, यहाँ पर चींटी न लिखकर उसका चित्र बना है। और आगे देखिए, तोता नहीं लिखा है और यहाँ पर उसका चित्र बना है। चित्रों के माध्यम से इस कहानी को पूरा किया गया है। जैसे देखिए, पढ़िए, जैसे हम आपको पढ़ना है, आप देखिए इसको। गंगा किनारे जामुन का एक पेड़ था, उस पर मिट्ठू नाम का एक तोता अपने परिवार के साथ रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी भी अपने परिवार के साथ रहती थी। धीरे धीरे तोता और चींटी में दोस्ती हो गई। एक बार नदी में बाढ़ आ गई। आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर देखिए नदी नहीं लिखा हुआ है और उसका चित्र बना हुआ है। तोते ने चींटी से कहा, दोस्त, जल्दी से परिवार लेकर पेड़ पर चढ़ जाओ। चींटी के परिवार के सभी सदस्य तो पेड़ पर चढ़ गए, परंतु वह फिसल कर नदी में गिर गई। तोते ने तुरंत पेड़ पर से एक पत्ता तोड़कर नदी में डाल दिया। अब आपने देखा बच्चों, यहाँ पर एक पत्ते का चित्र बना हुआ है ना, पत्ता लिखा नहीं गया है, यहाँ पर उसका चित्र बना है। चींटी धीरे धीरे उस पत्ते पर चढ़ गई।
पत्ता पानी के साथ बहकर किनारे लग गया। तोते ने और पत्ते चींटी के पास गिरा दिए। जब देखिए बच्चों, चींटी जो है पत्ते पर चढ़ गई तो वो एक पत्ते से पेड़ पर तो नहीं चढ़ सकती थी, पत्ता तो दूर था। इसलिए तोते ने क्या किया, और सारे पत्ते उसके पास गिरा दिए। जब तोते ने चींटी के पास और पत्ते गिरा दिए तो चींटी ने क्या किया, चींटी एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर चढ़ते हुए पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गई। एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर होते हुए वह पेड़ पर चढ़ गई। इस प्रकार चींटी की जान बच गई। इस कहानी से हमने क्या सीखा बच्चों, इस संकट के समय मित्र की सहायता करनी चाहिए, कि मित्र ही मित्र के काम आता है। और जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं तो हमें खुशी का भी एहसास होता है और हमें सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, ये दूसरी कहानी को हम दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा करेंगे। दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी करना। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हम इस कहानी को पूरा करेंगे। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों से हम इसको पूरा करेंगे। एक किसान के पास एक मक्का की खेती लायक जमीन थी, परंतु वह बहुत बूढ़ा होने के कारण अच्छी प्रकार से खेती नहीं कर पाता था। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। वह अपने लड़कों को खेत पर ले गया और बोला, बच्चों, मैंने इस खेत में कहीं धन गाड़ रखा है, तुम खोदकर इसे निकाल लेना और आपस में बांट लेना। एक किसान था बच्चों, और उसके पास मक्का की खेती लायक जमीन थी। जो जमीन थी उसमें मक्के की खेती हो सकती थी, लेकिन वह बूढ़ा हो गया था तो वह खेती नहीं कर पा रहा था। उसने फिर एक उपाय उसे सूझा और उसने क्या किया कि अपने लड़कों को खेत पर ले गया और अपने बच्चों से कहा कि मैंने इस खेत में कहीं धन गाड़ कर रखा हुआ है, तुम लोग उसे खोद कर निकाल लेना और आपस में बांट लेना। आगे देखिए बच्चों, लड़कों ने धन के लालच में सारा खेत खोद डाला, परंतु उसे धन नहीं मिला। तब अंत में एक लड़के ने दूसरे से कहा, भाई, जब हमने खेत खोद ही डाला है परंतु धन नहीं मिला, तो क्यों न इसमें मक्के के बीज डाल दें। अतः सबने मिलकर मक्के के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद वहां मक्के की फसल लहलहा उठी, जिसे देखकर सभी बड़े खुश हुए। जब किसान ने अपने लड़कों से कहा कि खेत में धन गाड़ रखा है और तुम लोग उसे खोद कर निकाल लेना, तो लड़कों ने क्या किया कि धन के लालच में सारा खेत खोद डाला, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई धन नहीं मिला, क्योंकि वो तो खेती के लिए ज़मीन थी। किसान ने तो उपाय से उनको खेत खोदने के लिए कहा था। जब खेत खोदने के बाद लड़कों को धन नहीं मिला तो एक लड़के ने दूसरे से कहा कि जब हमने खेत खोद ही लिया है तो इस खेत में हम क्यों ना मक्के के बीज डाल दें। और सबने मक्के के बीज उसमें मिलकर बो दिए और वहाँ कुछ समय बाद वहाँ पर मक्के की फसल लहलहा उठी, फसल तैयार हो गई, जिसे देखकर सभी बड़े खुश हुए। किसान ने कहा, देखो, यही मेरा छुपा धन है जो तुम लोगों ने अपनी मेहनत से पाया है। और उस फसल को देखकर किसान भी बहुत खुश हुआ और उसने अपने लड़कों से कहा कि देखो, यही मेरा छुपा हुआ धन है जिसे तुम लोगों ने अपनी मेहनत से पाया है। तुम लोगों ने मेहनत की, खेत खोदा और उसमें मक्के के बीज बोए और कुछ समय पश्चात वहाँ पर मक्के की फसल तैयार हो गई। इस कहानी से हमने क्या सीखा बच्चों? कि मेहनत से मिला धन ही सच्चा धन है। अर्थात जो हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उससे जिस धन की हमें प्राप्ति होती है वही हमारा सच्चा धन होता है। ओके स्टूडेंट्स।